मानेंगे नहीं। एक नारी हट और एक पुत्र हट। नारी अगर हट कर दे, पुत्री अगर हट कर दे कि मुझे बनारस की साड़ी चाहिए, तो कौन दिलाएगा? दोगे जरूर। और अगर पुत्र कहते पिताजी मुझे बाजार से लड्डू लेकर आना, तो आप आओगे। इसी प्रकार राम ने हट कर दिया। अब राजा दशरथ कहने लगे थे कि भैया रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए बानर अभी लेकर आता। नाना प्रकार के बानर राजा दशरथ ला लाकर राम को दिखाते, लेकिन राम को कोई बानर पसंद ही नहीं आ रहा। कोई बानर पसंद नहीं आ रहा। आखिर में क्या हुआ? जब परेशान हो गए, जिस बानर को दिखाते, राम कहते ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। राजा दशरथ परेशान हो गए। अंत में गुरु ग्रह गया रंग मही पाला, अब चरण लागी करीबी नहीं बिसारा। ऐ गुरुदेव ऐसा करो, मुझे कोई उपाय बताओ। क्योंकि भाइयों बहनों, गुरु शब्द जो है वो दो अक्षरों से बने, गु और रू। गुरु जो होता है अंधकार को निकालकर प्रकाश को भरता, गुरु वही माना गया है। हमारे गुरुदेव जी ऐसा बताते हैं, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु जो होता है अंधकार को निकालकर प्रकाश को भरता। इसलिए राजा दशरथ कहा गए अपने गुरुदेव वशिष्ठ महाराज के पास। क्या हुआ? गुरुदेव से कहने लगे, गुरु जी मेरा राम जितने बानर लाता हूँ उतने बानरों को मना करता, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या हुआ? पीछे वाली माताएं बहने, आप लोग आ जाओ, आगे अभी बहुत नीचे बैठ जाओ। खड़े होकर भगवान की कथा नहीं सुनी जाती। बोलिए कन्हैया लाल की। अब तुम लोग पीछे मुड़ के कहे देखो, तुम हमका देखो, तुम लोग हमें देखो, हम तुमका देखे। आप लोग पीछे मत देखो, मुझे देखो। हाँ, सभी लोग हमको देखो। बोलिए कन्हैया लाल की। क्या हुआ? इधर भाइयों बहनों, गुरुदेव कहने लगे, राजन राम को ऐसे वैसे बानर पसंद नहीं आए, आप सुग्रीव के पास में चले जाओ और सुग्रीव के पास में एक हनुमान नाम का बानर है, उसी बानर को लेकर आओ, राम तुरंत पसंद कर ले। राजा दशरथ ने वही किया, तुरंत मंत्री को भेजा और तुरंत हनुमान नाम के बानर को लेकर हनुमान राम से मिले, राम हनुमान से मिले। भाइयों बहनों, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके लिए और तो कुछ करना पड़ता है। और प्रेम में न धन दौलत और न ही सकल
कुछ मायने नहीं रखते। हनुमान एक जात के बानर थे मगर राम को बहुत प्रिय थे। निकाय और किसी कवि ने कहा है क्या कि प्रीत की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हनुमान और राम का मिलन हुआ। इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी 5 लोग हो गए। अब 5 लोग अटारी पर चढ़ गए और वहां चढ़कर क्या किया, पतंग बना और पतंग उड़वाने लगे। दिखाए क्या दिखाए, करे कदिन राम पतंग उड़ाए, कदिन राम पतंग उड़ाई, उड़ाई। क्या हुआ, एक दिन राम पतंग उड़ाई और इंद्रलोक गया। हर कुछ तो बोला, कुछ बोला करो। इंद्रलोक गया उड़ाई, एक दो चौका याद कर ले, आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पता, एक जगह भागवत हो रही है, कथा हो रही है, ध्यान देना। 5 मिनट की बात, बहुत अच्छी बात है। भागवत हो रही थी और वहां हमने कह दिया माताओं बहनों से कि माताओं बहनों, पति की सेवा करो, पति की सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब तुम लोग जब पति की सेवा करोगी तो तुम मोक्ष को पालोगे। अब मैया जी बड़ी होशियार, माता जी हमसे ज्यादा होशियार। दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह का समय था, हम टहलने के लिए गए, जैसे यहाँ चले जाते हैं इसी प्रकार टहलने के लिए गए। अब मैया जी खटिया डाले हमारी रास्ता देखे, भैया आई है। हम पहुंच गए, अब मैया जी बोलिए देवा इधर आया था। हम कह रहे इसको कहे तो हमें कहे बुलाए रहे, ये फट बोला गया। हमें एक को रसगुल्लो मिले हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था। क्या हुआ, अब अम्मा जी हमें बुलाया, अम्मा जी बैठे गए उनकी चारपाई पर। अब अम्मा जी अपने कहा करेंगे, सुनती हो उनके यहाँ आओ, उनके पति देव आए गए। अब हमसे कहीं बिटिया बैठे थे, मेरे पास हम बैठे, ऐसे माता जी बैठी, ऐसे उनके पति देव बैठे। अब माता जी बोली देखे रहे हो क्या, हम कह हाँ, हम देखे। अब हम देखा माता जी क्या करी, अपने पति को पकड़ ली मोह। हम देखा पकड़ लिए मोह,
उठा के जा रहा है पटकने ये साबित करो गड़बड़ क्या हुआ और भगवान का नाम लो बोल कन्हैया लाल की बोलो हम सुनाते हैं बोलिए सच्चे दरबार की चालू करा बोलो माँ के बिहारी एक दिन राम पतंग उड़ाई और इंद्रलोक उड़ाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में हनुमान पतंग उड़ा रहे उड़ते उड़ते पतंग कहाँ पहुंच गई इंद्रलोक इंद्रलोक में पहुंच गई अब क्या हुआ राम पतंग को खींच रहे हैं मगर वो पतंग वापस नहीं आ रही और ना आगे बढ़े वो आगे हो तो पतंग बड़ी हो रहे लेकिन इंद्रलोक में पहुंची तो वहां इंद्र भगवान की बहू जयंती की पत्नी ने क्या किया राम की सुंदर पतंग को देखा उसको पकड़ लिया और पकड़ कर अपने हृदय से लगा लिया बोली अरे इतनी सुंदर पतंग है बहुत अच्छी पतंग है इस पतंग ने मेरे मन को हर लिया नहीं इस पतंग को अब नहीं जाने दो क्या हुआ पतंग पकड़े जयंत की पत्नी छोड़ नहीं रही है अब राम खींच रहे पर वो पतंग खींच नहीं आ रही क्या हुआ राम की बहुत परेशान हो गए कि ये पतंग गई तो गई कहाँ हनुमान से बोले हनुमान यहाँ आओ हनुमान बोले क्या प्रभु क्या बात है राम कहने लगे जाओ देख के आओ किस वृक्ष में मेरी पतंग अटक गई है उसे छुड़ा कर आओ हनुमान आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते जा रहे हैं उड़ते उड़ते जा रहे हैं कहाँ पहुंचे इंद्रलोक में इंद्रलोक में पहुंचे तो क्या देखा कि माँ जी मेरे माता जी मेरे प्रभु की पतंग अपने हृदय से लगा कर बैठे अब मैया जी पतंग अपने हृदय से लगा कर बैठे हनुमान मन ही मन सोच रहे मैं पतंग मांगू तो मांगू कैसे सोचने लगे अगर किसी वृक्ष में अटकी होती तो मैं वृक्ष सहित उखाड़ कर अपने प्रभु के पास में हाजिर हो जाता लेकिन वो तो बहुत गर्व वृक्ष है इसको तो मैं